तो मैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, बतौर शुक्राना आसिफ साहब के सलाम वालेकुम। मैं इरफान मोहम्मद इसाक नादिर। पिछले दिनों आसिफ साहब के स्टेज पर देखकर मुझे शहरियान थोड़ा तजज्जुब का शिकार हुए और काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके इसकी वजह जानना चाही। तो मैं उन लोगों को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता कुछ सालों से मैं मेरे एक रिश्तेदार के मसले के लिए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक मैं 2 मरतबा गया। वहाँ से इंक्वायरी आती थी डिपार्टमेंट के ज़रिए और उन चीज़ों का जुज़वी तौर पे थोड़ा थोड़ा मसला हल होता था, मुकम्मल हल नहीं होता था। हम लोग परेशान रहते थे। तो मेरा एक दोस्त है नसीम राकेल वाला साहब का भतीजा कलीम, मैंने उससे ज़िक्र किया कि यार देख ऐसा ऐसा मसला और ये इस मसले में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग इतनी दूर जाने के बाद भी ये मामला टोटली हल नहीं होता और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इसमें टेक्निकल कुछ दुश्वारियाँ हैं जिसकी वजह से ये सदर जमहूरिया के वहाँ जाने पर भी ये मसला हल नहीं हुआ। तो उन्होंने इस मसले को आसिफ शेख रशीद साहब के कान में डाला। वो मेरे रिश्तेदार के घर अपने 15-20 दोस्तों को, हमदर्दों को लेकर आए और वहाँ पर हमसे वादा किया कि इंशाअल्लाह इस मसले को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता दिनों आसिफ साहब की रहनुमाई में, मुफ्ती आसिफ अंजुम साहब की सरपरस्ती में और अकील हाजी साहब की रहमदिली और इंसानियत नवाजी की वजह से वो मसला मुकम्मल हल हुआ। तो मैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार बतौर शुक्राना आसिफ साहब के साथ हैं। जो हमारा दीन भी और हमारा मज़हब भी कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करे तो आप उसका शुक्र अदा करो, एहसान का बदला एहसान से दो। सिर्फ ये वजह है मेरी उनके साथ आने की और दूसरी कोई वजह नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी इंसानियत का मुजाहरा किया है जिसकी वजह से मैं पिछले 6 सालों से दर बदर भटक रहा था। जो मसला सदर जमहूरिया के वहाँ की इंक्वायरी में भी हल ना हो सका, माशाअल्लाह आसिफ साहब की निगरानी, अकील हाजी साहब की रहमदिली से वो मसला हल हुआ। हम आसिफ साहब का, अकील हाजी साहब का, उनके बेटे का और शेख रशीद साहब के परिवार के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं।